माता स्वरूपं माता स्वरूपं देवी स्वरूपं देवी स्वरूपं प्रकृति स्वरूपं प्रकृति स्वरूपं प्रणम्यं 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 प्रणम्यं। बोल माता आदिशक्ति जगदम्बा माते की। इन क्षणों पर यहाँ उपस्थित अपने समस्त चेतनांशों, शिष्यों, माँ के भक्तों, श्रद्धालुओं एवं इस कार्य व्यवस्था में कहीं पर भी लगे हुए अपने समस्त शिष्यों, कार्यकर्ताओं एवं सभी जाति धर्म संप्रदाय की धर्म प्रेमी जनता को अपने हृदय में धारण करता हुआ माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त करता हुआ अपना पूर्ण आशीर्वाद आप समस्त लोगों को समर्पित करता हूं। इस शिविर के द्वितीय दिन हम आप सभी लोगों को जो है क्षण माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा की कृपा से प्राप्त हो रहे हैं। हम एक कदम भी किसी दिशा पे चलते हैं, हम कुछ भी बोलते हैं, हम कुछ भी करते हैं, यदि वह धर्म पथ का कार्य है तो हर पल वह प्रकृति सत्ता की देन मान करके चलना चाहिए कि हमसे कोई भी अच्छा सत्कर्म हो रहा है, कोई भी अच्छाई हो रही है, कोई भी अच्छा कार्य हम कर रहे हैं, एक क्षण भी हमें सत्मार्ग का प्राप्त हो रहा है तो यह सब उस प्रकृति सत्ता की ही देन है। हर पल हमें उस प्रकृति सत्ता के प्रति नतमस्तक होने का भाव बना रहना चाहिए। और जो अपना मूल है, हम कई बार समाज को देखते हैं कि समाज बाहर की चीजों में इतना अधिक अपने आप को समाहित करता चला जा रहा है कि उसका मूल क्या है, वो अपने अस्तित्व को समाप्त करता चला जा रहा है। और कहीं पे भी यदि कोई पेड़ हो, यदि उसकी जड़ सूखने लग जाए, जड़ की देख रेख ना की जाए तो पूरा पेड़ अपने आप सूख जाएगा। आज यही समाज के साथ, आज यही मानवता के साथ हो रहा है कि हम बाहर के संसाधनों में, भौतिकतावाद के संसाधनों के जुटाने में अपनी आंतरिक जो हमारी शक्तियां हैं, उन शक्तियों से समाज बहुत दूर होता चला जा रहा है। और धीरे धीरे करके जो मानसिक कमजोरी आती जा रही है, शारीरिक कमजोरी आती जा रही है, मनुष्य के अंदर नपुंसकता आती जा रही है, हर क्षेत्र में समाज एक कमजोरी का एहसास कर रहा है। उसका मूल कारण है कि आप कभी यह जानने का प्रयास नहीं करते कि मैं कौन हूं। बाहर तो आप सब कुछ खोजना चाहते हो, मगर बाहर उतना ही मिलेगा जितने आपके संस्कारों में होगा। मैंने पूर्व के चिंतनों में कहा है कि हर मनुष्य का, वह धर्म पर आस्था रखता हो या न रखता हो, किसी जाति धर्म संप्रदाय से जुड़ा हुआ हो, क्या उसका यह कर्तव्य नहीं बनता कि वह जानने का प्रयास करे कि आखिर मैं कौन हूं? क्या मैं शरीर हूं या इस शरीर के अंदर कोई चेतना बैठी है? मेरा मूल वह बिंदु कौन है? कम कम उसे पकड़ने का, उसे जानने का, उसे समझने का अधिकार तो मेरा होना ही चाहिए कि मेरे सोचने, समझने, कार्य करने, बोलने, चलने की ये क्रियाएं जहां पे प्रारंभ होती हैं, उस पर न्यूट्रल अवस्था क्या है? आप सोना तो जानते हैं कि हमारा स्थूल शरीर थक गया, हमको अब विश्राम की जरूरत, हमें सो जाना है। मगर आपकी मानसिक शक्ति, आपकी बुद्धि की शक्ति, आपकी चेतना की शक्ति, आपकी सतोगुणी कोशिकाएं, ये किस तरह कमजोर होती चली जा रही हैं, आपको इसका एहसास ही नहीं होता। और यह किस तरह चैतन्य होंगी? जिस तरह सोने से आपके स्थूल शरीर को राहत मिल जाती है। आपका शरीर थक गया हो, आप विश्राम करने चले जाएंगे, सोने चले जाएंगे, आपको कुछ एनर्जी प्राप्त हो जाएगी। मगर सोते हुए भी आपका मन कहीं ना कहीं भटकता रहता है, कहीं सपनों के माध्यम से, कहीं किसी के माध्यम से, या बोझ आपके मन मस्तिष्क में छाया रहता है। एक पल के लिए भी मानो न्यूट्रल अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाता कि आखिर वह कौन सा बिंदु है हमारे शरीर के अंदर,
कौन सा ऐसा स्पॉट है जहां से सभी क्रियाओं का प्रारंभ होता है, जहां से हमें एनर्जी प्राप्त होती है। सब कुछ ना मानो, देवी देवताओं को ना मानो, अपने आप को तो मानना शुरू कर दो। तुम स्वतः एक सिद्ध हो। प्रकृति सत्ता माता आदि सत्य जगदंबा की सबसे सुंदर कृति हो। सबसे प्रकट सत्ता ने आपको नजदीक माना है, नजदीक स्थान दिया है। सिर्फ एक कार्य करना शुरू कर दो कि मैं कौन हूं, इसको मुझे नित्य प्रयास करना है, नित्य मुझे खोजना है। और नित्य कुछ देर बैठ करके ध्यान में, शांति में, जिस तरह सोने से आपके शरीर को राहत मिलती है, कुछ क्षण बिल्कुल शांत चित्त होकर के अपने अंदर की न्यूट्रल अवस्था को प्राप्त करने का प्रयास करो कि ऐसी स्थिति को मुझे ले जाना है कि जहां पर मुझे सोचने, समझने, कार्य करने, बुद्धि, विवेक, इनको सबको उपयोग करना बंद कर देना है। अपनी चल रही मशीनरी को बिल्कुल शांत कर देना है। और जब ये अभ्यास करने का प्रयास करोगे कि मेरी जो सोचने, समझने, कार्य करने की जो सब कुछ वायु अंदर बाहर जा रही, इनको सबको विराम मुझे देना है। नित्य प्रति अभ्यास करोगे। एक दिन के अंदर कुछ हासिल नहीं होता, मगर यह बड़ा सहज, सरल और सुगम मार्ग है। हर व्यक्ति कर सकता है। जो नशे और मांस का उपयोग नहीं करता, उसकी यह क्रियाएं बहुत सहज भाव से, शीघ्रता के साथ जागृत होती चली जाती हैं। केवल अपने आप को स्थिर ही तो करना है। और जब यदि आप अपने आप के उस मूल तत्व तक जब तक नहीं पहुंच पाओगे, तब तक आपकी समस्याएं दिन दूना रात चौगुना बढ़ती चली जाएंगी। किसी दिन से निर्णय ले लो कि अब तक मेरा जीवन बेकार जाता रहा, अब तक मैं भटकता रहा। जब तक मैं अपने आप को नहीं जान पाऊंगा, तब तक मैं सत्य को नहीं जान सकूंगा, जब तक मैं परम सत्ता को नहीं जान सकूंगा। कम से कम मैं जो मेरी चीज है, आप अपने घर को जानते हो, पहचानते हो। आपका बच्चा कौन है, आपकी पत्नी कौन है, आपके रिश्ते नातेदार कौन है, इन सबके हजारों के लिस्ट आपके मन मस्तिष्क में छाई रहती है, मगर अपने आप को ही नहीं पहचानते। तुमसे कोई पूछेगा, तुम अपना नाम बता दोगे, अपने परिवार का नाम बता दोगे, क्या यही नाम तुम्हारी पहचान है? कभी शांत चित्त होकर के विचार करना कि क्या मेरा यह धर्म और कर्म कर्तव्य नहीं बनता कि मैं अपने आप को जानूं, अपने आप को पहचानूं, अपनी न्यूट्रल अवस्था को, अपनी शून्य अवस्था को। और उसी को समाधि कहते हैं। समाधि जीवन की पूर्णता नहीं होती। क्योंकि भले भले आज के साधु संत सन्यासी इस बात को कहते हो कि हम समाधिस्थ हो जाते हैं। समाधि जीवन की पूर्णता नहीं, एक शून्यता है, न्यूट्रल अवस्था है। मगर समाधि की प्राप्ति ही जीवन की एक बहुत बड़ी सफलता अवश्य है, मानव जीवन की एक बहुत बड़ी सफलता है। और जिस दिन हम वो न्यूट्रल अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, उस बिंदु को प्राप्त कर लेते हैं जहां से हम इन सभी चीजों को रोक देते हैं और हमको पता चलता है इसकी उपज कहां से होती है, और जिस दिन हम उस बिंदु को प्राप्त कर लेते हैं, उसी दिन हमारी प्राणवायु, हमारे सातों चक्र, हमारा मूलाधार, हमारा स्वादिष्ठान, हमारा मणिपुर चक्र, नाभि चक्र, हमारा अनाहत चक्र, हमारा विशुद्ध चक्र, हमारा आज्ञा चक्र, हमारा सहस्त्रार, ये सभी धीरे धीरे करके चैतन्य होने लगते हैं। प्राण वायु को चैतन्य बनाने के लिए बाहर के संसाधन कार्य नहीं आएंगे। दिन रात उछल कूद करने से योग की हजारों क्रियाओं को कर लो, वह आपके शरीर को स्वस्थ चैतन्य बनाएंगी। मगर यदि आप सतमार्ग को लेकर नहीं चल रहे, क्योंकि इस गहराई के बिंदु को समझने की जरूरत है। अनेकों लोग 4-4, 6-6 घंटे कोई कपाल भाती कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सोचता है इससे हमारी कुंडली शक्ति जागृत हो जाएगी, इससे मानसिक विकृति ज्यादा पैदा होगी। अनेकों साधकों को कई बार आप लोग देखते होंगे समाज में कि साधना करता था, साधना करते करते पागल हो गया, इसलिए कि वह दिशा गलत थी। योग सहायक है। आज अगर मैं कह दूं लगभग 35-40 वर्षों से, 10-12 वर्षों की उम्र से ही मेरी साधनाओं की योगिक क्रियाएं प्रारंभ हो गई थी। एक दिन भी ऐसा नहीं जाता मैं कभी सफर में पड़ जाऊं, अलग बात कि साल में 2-4 दिन ऐसे निकल जाते होंगे जिस दिन मैं स्वतः कम से कम 1 घंटे योग की क्रियाएं न करता हूं। जब समय रहता था 2-2, 2.5 घंटे चित्र होते थे। प्रथम चीज तो योग हर एक के लिए आवश्यक होना चाहिए, कुछ ना कुछ। क्योंकि शरीर को जब आप जड़ बना देते हो, आपका डॉक्टर यदि प्लास्टर लगा करके हाथ को बांध देता है, 7-8 दिन 10 दिन बाद जब प्लास्टर खुलता है तो आपका हाथ कार्य करना बंद कर देता है। इस तरह शरीर को आप लोग चला नहीं रहे, बहुत कम उपयोग करते हो। आपके इतने बाहर के संसाधनों पे आप लिप्त हो गए हो कि अधिकतर समय आपका बैठे बैठे गुजरता है, तो आपकी कोशिकाएं मरती जा रही हैं
और शरीर की कोशिकाएं जिस तरह संकुचित होती चली जाएंगी, तो इसका अहित केवल आप तक सीमित नहीं है, आप आने वाली वंश परंपरा के हत्यारे बन रहे हो। आप अपने बच्चों से प्रेम नहीं करते, या तो आपको संतान उत्पत्ति के बारे में सोचना नहीं चाहिए। अगर संतान उत्पत्ति चाहते हो मेरी संतान चेतनामान हो, मुझसे भी 2 कदम आगे जाने के लिए उसके रास्ते प्रशस्त हो, तो उसके लिए आपको अपने मन मस्तिष्क को, अपनी चेतना कोशिकाओं को, अपनी सुषुम्ना नाड़ी को कहीं ना कहीं चेतनावान बनाना अवश्य पड़ेगा। नहीं, जन्म दर जन्म अनेकों लोग मेरे पास आते हैं, गुरुजी हमारे बच्चे की मानसिक कमजोरी नजर आती है। मैं उनके पिता, सबसे पहले उनके पिता के चेहरे को देखता हूं। अब मुझे लगता है अगर 5% 10% इनकी कमी है, वही उभर करके 25% बच्चे में चली गई है। आप कई बार अपनी बेरोजगारी से परेशान रहते हो, शादी आपके माता पिता यही सिखाएंगे, उनके पास चूंकि इससे ज्यादा ज्ञान नहीं है, कि हम जिस चक्रव्यूह में उलझ गए थे, हमारे माता पिता ने हमारी शादी 13 साल 14 साल 15 साल में कर दी थी, हम तुमको अभी उसी चक्र में फंसाए दे रहे हैं। शादी हो जाती है, आपके पास बेरोजगारी की समस्या रहती है, आपके कोई दिमाग में तनाव रहता है। अगर उस समस्या तनाव के बीच आप संतान उत्पत्ति करोगे, तो आपकी संतान मानसिक रूप से असंतुलित होगी। आपके शरीर का चेहरा मोहरा बच्चे के पहचान में आ जाता है, उससे कहीं गुना ज्यादा आपके उस क्षण के विचार, आपकी चेतना शक्ति बच्चे के अंदर समाहित होती है। तब कहीं जाकर के उस एक अंश में, मैंने इसीलिए कहा, उस प्रकृति सत्ता की कृति को कहीं ना कहीं हर पल आप बर्बस नतमस्तक हो जाना चाहिए कि उससे ज्यादा सूक्ष्म कुछ नहीं है। और उस सूक्ष्म में इतना बड़ा सुपर कंप्यूटर फीड है कि उस सुपर कंप्यूटर में अनेकों जन्मों के कर्म संस्कार, माता पिता के, रिश्तेदारों के, भाई बंधुओं के, वह सब योग समाहित हो जाते हैं। और उस छोटे से अंश से आपके शरीर का विकास होता चला जाता है। आपके अपने कर्म पूर्वजनित वह आपकी सहायता करते हैं आपके अच्छाई बुराई में, और आपके माता पिता परिजनों के भी वह कर्म संस्कार सहायता करते हैं। तो जन्म दर जन्म आप समस्याओं में जब ग्रसित हो, संतान उत्पत्ति का भी एक जो लक्ष्य रहता है, आपका जीवन जब बड़ा संतुलित हो, मर्यादित हो। गृहस्थ जीवन के बारे में मैंने कहा विस्तार से कभी मैं लेखों के माध्यम से दूंगा। यह एक ऐसा धार्मिक क्रम होना चाहिए कि जिसमें किस तरह की आपकी क्षमता हो, किस तरह आपके विचार हो, किस तरह की आपकी सोच हो, किस तरह आप तृप्त का जीवन जी रहे हो, मानसिक रूप से आपकी कोई कमजोरी तो नहीं है, तब आप कहीं संतान उत्पत्ति के बारे में सोचे। और उसी के लिए मैंने यही कहा है कि अगर आपकी कहीं ना कहीं कमजोरी महसूस हो रही है, तो उस कमजोरी को बार बार मन मस्तिष्क में ध्यान में भी मत लाओ। ऐसा इस भूतल पर कोई भी प्राणी नहीं है जिसके अंदर कुछ ना कुछ अच्छाई ना हो। उन अपनी अच्छाइयों को पकड़ लो। डूबते को तिनके का सहारा बहुत होता है, और उन अपनी अच्छाइयों के एक एक अच्छाइयों के सहारे से अपनी धीरे धीरे दूसरी अच्छाइयों को बढ़ाते चले जाओ। सहजता का जीवन जियो। हमें खोजी प्रवृत्ति अपने मन मस्तिष्क में लेना है कि माता आदि सत्य जगन्नी जगदम्बा जो अनंत लोकों की जननी है, ब्रह्मा विष्णु महेश जिनके चरणों में नतमस्तक होते हैं, हम उसी परम सत्ता के अंश हैं। हमारी अपनी क्षमताएं क्या है, हमारे अंदर की चेतना शक्ति क्या है, एक खोजी प्रवृत्ति रखो, एक सोच अपने अंदर लाओ, एक विचार अपने अंदर लाओ। 24 घंटे में कुछ ना कुछ समय ध्यान साधना के लिए, मन मस्तिष्क को एकाग्र करने के लिए दो। आपको 4 घंटे की नींद में वह रेस्ट आराम में नहीं मिलेगा जो यदि आपको 5 मिनट या 10 मिनट अपने शरीर को शून्यवत ले जाने का अभ्यास पड़ जाए। वह 5 मिनट में, चूंकि मशीनरी जिस तरह आपकी कोई मोटरसाइकिल हो, गाड़ी हो, यदि वह बराबर रोड में आप दौड़ा रहे होते उसकी मशीनरी जल्दी बिगड़ेगी। खड़े खड़े भी आप स्टार्ट रखें तो भी मशीनरी 2-4 साल ज्यादा बढ़ जाए, मगर बिगड़ेगी तब भी। मगर यदि इंजन को बंद कर दिया जाए तो उसकी लाइफ और बढ़ जाती है कि जब हमें जरूरत हो चलाएं, और जब बंद कर दे तो पूरी तरह से वह और अधिक ठंडा हो जाएगा इंजन, और इंजन का जब शांत रहेगा तो उसका उपयोग नहीं होगा, तो वो उसी तरह बराबर बरकरार रहेगा। उसी तरह हमारा शरीर भी एक मशीन है, इसको मशीन मानो। ये जो बाहर हमें जो कुछ भी मिला है, इसको उपभोग में मत लगाओ, इसको उपयोग करो। जिस तरह आप मशीनों की देखभाल करते हैं, इस तरह इस शरीर को अच्छा क्या लग रहा है इसमें कभी मत पड़ो कि क्या खाने में मुझे टेस्ट अच्छा लग रहा है, क्या नहीं लग रहा। इस शरीर को क्या क्या तत्वों की जरूरत है, कितने भोजन की जरूरत है, उतना इसको धारण कराओ, उतना इसको प्रदान कराओ। और इस मशीनरी को बंद करने की क्रिया अवश्य सीखो। बड़े बड़े धर्म ग्रंथों का अध्ययन करते रहोगे
ये अच्छी बात है, मैं कभी इस चीज की बुराई नहीं करता। आप रामायण का अध्ययन करो, गीता का अध्ययन करो, मगर अध्ययन करके उनके पात्रों के समान अपने आप को बढ़ाने का प्रयास करो। मगर अपनी मशीनरी को जो प्रकट सत्ता आदि सब जगजनी जगदम्बा ने दिया है, हम अगर उस मार्ग की ओर बढ़ना चाहते हैं, उसके भक्त बनना चाहते हैं, एक साधक बनना चाहते हैं, तो उसको जानने समझने का प्रयास करो। मैंने कहा न्यूट्रल अवस्था, एक सोच बनाना कि वह न्यूट्रल अवस्था, उस बिंदु को हम हासिल करें कि हमारा न्यूट्रल बिंदु कौन सा है, और उसके लिए आचार विचार व्यवहार इन सब में परिवर्तन लाना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने कहा यही एक ऐसी नाड़ी हमारे शरीर के अंदर है जो ना किसी मशीनरी से जागृत हो सकती है, ना छल से जागृत हो सकती है, ना प्रपंच से जागृत हो सकती है, ना चाटुकारिता से जागृत हो सकती है। हम सोचे मां के चरणों में हम चले जाए, प्रसाद चढ़ा दें, वहां जयकारे लगा लेंगे, लगेगा हम भक्त भाव से नतमस्तक हो जाएंगे, साष्टांग दंडवत कर लेंगे, और बाद में घर में आके फिर अपराध करेंगे, फिर दूसरे के प्रति ईर्षा भाव रखेंगे, फिर अपना पड़ोसी, हमारे पड़ोसी को संकट आ जाए, कष्ट आ जाए, तो उससे हमको कोई हमारा मन व्यथित नहीं होगा। हम दूसरे का किस तरह अहित कर दें, दूसरे की धन संपदा किस तरह लूट लें, दूसरे के पास वैभव है तो हमारे पास भी वैभव आ जाए। इन सब चीजों से अलग हट करके सादा जीवन, सात्विकता लाओ कि मुझे अपने शरीर को जानना है, पहचानना है, तो जितने विषय विकारों में ज्यादा समय व्यतीत करूंगा, जितना हमारा लोभी प्रवृत्ति मेरे अंदर जागृत होगी, क्योंकि हमारे योगियों ने, ऋषियों मुनियों ने मार्ग बताया है, अष्टांग योग का मार्ग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। तो कम से कम तुम आगे की क्रियाओं को थोड़ा बहुत कर सको, अच्छी बात है, मगर यम का तो पालन करो, जो प्रथम सीढ़ी है कि सत्य, अस्तेय, अहिंसा, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, इनका पालन करना सीखो, सत्य बोलना सीखो। सहजता से आपकी कोशिकाएं जागृत होती चली जाएंगी, उसके लिए बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं। केवल आप अपने अंदर की खोजी प्रवृत्ति का भाव रखो और बाहर उसी तरह की क्रियाएं करो कि मुझसे कल तक क्या अपराध हो रहे थे, आज ऐसा कोई अपराध ना होने पाए जिससे मेरी कोई कोशिका कहीं ना कहीं दबने लग जाए। एक लंबी जब सोच आप बना करके चलोगे तो धीरे धीरे करके वो सतोगुणी कोशिका, हमारे अंदर सत रजम तम तीनों गुण समाहित है, और उनमें से किसी गुण का नष्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रकृति की किसी कृत को नष्ट करने की सामर्थ्य किसी में नहीं है। कोई कह दे मैंने अपने शरीर के काम को नष्ट कर दिया है, कोई कह दे मैंने अपने शरीर के रजोगुण को नष्ट कर दिया है, लोभी प्रवृत्ति को नष्ट कर दिया, तो नष्ट कभी कोई कुछ नहीं कर सकता। भले आज के कुछ योगाचार कहते हो कि जिस तरह चने को भूंज दिया जाता है तो योग ऐसा करो कि जब हम वो अंकुर भूंज जाने के बाद वो अंकुर निकलना बंद हो जाता है। अंकुर को नष्ट करने की सामर्थ्य ना आज तक इस भूतल में किसी के पास रही है, और ना भूतल में कभी कभी भविष्य में भी हो सकेगी, क्योंकि सत रज तम की ही हम देन है। हम किसी गुणों को नष्ट नहीं कर सकते, हम उनको अपने अधीन कर सकते हैं। तमोगुण को, रजोगुण को सतोगुण के अधीन कर सकते हैं। यह प्रकट सत्ता ने हमें सामर्थ्य अवश्य दी है, मगर वह बीज रूप में हमारे अंदर बने रहते हैं। इसलिए आप अनेकों बार समाज को देखते हैं कि कई बार बहुत सुधरे हुए योगी भी भटक जाते हैं, साधना करते करते लोग वासनाओं में लिप्त हो जाते हैं, साधना करते करते लोग चोरी डकैती नाना प्रकार के अपराध करने लग जाते हैं। वह तब होता है जब वो सजग नहीं रहते, अपने अहंकार को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। इसलिए कभी भी अहंकार में ग्रसित मत हो। आपके पास कितनी बड़ी सामर्थ्य आ जाए, वह सामर्थ्य सब उस प्रकट सत्ता की देन है, उसके पास अपने आप को हर पल शिष्य समान मान करके चलो। अहंकार आपके जीवन की शक्ति को नष्ट करता चला जाता है। अहंकार करो तो अपनी इष्ट पर करो, अहंकार करो तो अपने सतमार्ग पर करो कि सतमार्ग में अगर जरूरत पड़े तो मैं अपने जीवन को भी न्यौछावर कर दूंगा। वह भाव आपके अंदर होना चाहिए। अतः किसी को बीज को नष्ट नहीं किया जा सकता, हम उसको अपने अधीन करना सीखें। यह साधना के माध्यम से, तप के माध्यम से, समाज सेवा के माध्यम से, क्योंकि हम जब प्रकृति के साथ व्यवहार उसी तरह का करेंगे, ये नहीं हमारे लिए जो अच्छा है वो अच्छा है, दूसरे के लिए जो बुरा है वो बुरा होता रहे। आपका अपना परिजन खत्म हो जाए, आपको कितना कष्ट होता है, मगर रोड से आप जा रहे होते हैं, दूसरे का एक्सीडेंट हो जाए, वह मर रहा हो, तड़प रहा हो, आप एक निगाह देखेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। जिस दिन आपका मन अपनी कष्टों से अधिक दूसरे के कष्टों को देख करके व्यथित होने लग जाए, यह जान लेना तुम्हारा पलड़ा बढ़ गया है।